वो साहब ज़बरदस्ती रात में चढ़ाई करे हैं। मैं 18 तारीख की बात है, 112 पर कोर ग्रुप पुलिस वाला आया। पुलिस वाला के सामने मन जान से मारने की धमकी दी। थाने से मैं बाहर निकला तो मेरे पीछे कान पर लगाए उन्होंने। उनके वो थोड़े से राजनीतिक बीजेपी पार्टी के आदमी है, राजनीतिक दबंग आदमी है, गुंडा भी है। मैं तो अकेला हूँ। मेरे को तो जान से मारने के लिए काफ़ी बार पहले भी मेरी लड़ाई हुई थी, लगभग 6-7 महीने पहले। क्या रुपया में ज़मीन खरीदी थी? इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और आरएएस की तैयारी हिंदी मीडियम में एडजस्ट करके कर रहे हो? अब नहीं, जयपुर में इंग्लिश मीडियम आरएएस एस्पिरेंट्स के लिए है आरएएस ओनली। एक्सपर्ट फैकल्टी, कंप्लीट इंग्लिश स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटोरशिप, रेगुलर प्रैक्टिस, वीकली डाउट सेशंस। आरएएस ओनली के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। नमस्कार, मैं पंकज और थे देख रहा हो झलको झुंझुनू। फिलहाल मैं मौजूद हूँ सिंगाना थाना क्षेत्र के भोदन गांव का मई। अपने साथ एक भाई साहब ही अपना आपने काफ़ी पीड़ित ये बता रहे हैं कि पूरा मामलो है। बातचीत करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखना, शेयर जरूर कर देना। क्या नाम है तारो? सुमेर डोई। सुमेर जी, के मामलो है, के बात ने लेके आज थे झलको टीम ने उरे बुलाए? सब मेरी सिगाना में ज़मीन है एक, मैंने 2-2.5 साल हो गए ज़मीन खरीदा। तो वह ज़मीन में मेरे खाता विभाजन को रिश्ते ले रखी मैं, यानी मेरा आगे ही कब्जो हो। अब तीसरी पार्टी कोई बीच की जो और ज़मीन सी, 3 हिस्सेदार की ज़मीन सी और 3 दनिया की बीच की ज़मीन खरीद के 1 बीघा ज़मीन खरीदी वह 6-7 महीना पहले, 6-7-8 महीना होगा खरीद के। वह आगे कब्जो कर रहे हैं ज़बरदस्ती से, बल्कि मेरे स्टे भी है और कोर्ट में दाव चल रहा है। मेरा फैसला आने वाला है, आगे की ज़मीन है वह कोर्ट के थ्रू मेरा पक्ष में फैसला आना। ज़मीन के बात करा थे आज, ज़मीन खरीदी कदी? या लगभग 2-2.5 साल होगी। 2-2.5 साल हुई जिदे ज़मीन खरीदी, की का नाम ही और की क्यों खरीदी? यह सब सोनलाल सैनी है, शिव कॉलोनी। शिव कॉलोनी में? हाँ, उनका ना खरीदी। तो रजिस्ट्री की ज़मीन है, पट्टे की ज़मीन है? रजिस्ट्री की ज़मीन सब। रजिस्ट्री की है। हाँ। कितना बीघा ज़मीन है कि पूरा? या 9-10 बीघा ज़मीन है, 3 दनिया का ही। तो एक जो दनिया उनकी ज़मीन संपूर्ण 3 बीघा ज़मीन में खरीद रखी है। अभी यह जो थे ज़मीन को विवाद बता रहे हो, या ज़मीन टोटल 3 बीघा है? नहीं, या 8-9 बीघा ज़मीन है, 9-10 बीघा। तारा हिस्सा में कितनी है? मेरे सम 3 बीघा। 3 बीघा है। हाँ। और बाकी 6 बीघा कोई दूसरा? 6 बीघा 2 दनिया का है। 2 दुनिया का है। तो थर्ड पार्टी ही वह 1 बीघा ज़मीन है ना, 1 बीघा ज़मीन पिछड़ा का ना सो 1 बीघा ज़मीन खरीद कर वो आगे कब्जो कर रहे हैं। जब भाई तारो यो कहना है कि कोई आदमी कन या 9-10 बीघा ज़मीन ही और बण ज़मीन 3 दनिया ने बेची है, जी कमाऊँ एक थे ओनर हो और 2 ओनर कोई दूसरा ही नहीं। एक तो पुश्तैनी ज़मीन वालों है, उनके ऊपर में मेरे और उनको जो कोर्ट में केस चल रहा है ज़मीन के प्रति। पहले मेरी मारपीट भी करवाई थी वो, और भी है 10-5-10 जना आदतन अपराधी हैं। वो साहब ज़मीन पर कोई काम करे कब्जो करने कोई। कड़ी की पार्टी है वो अरनाथपुरा का, वो ज़मीन कोई कब्जो पहले भी ज़मीन पर कब्जो कर रखे। तो यह है कि भाई कोई आदमी जब ज़मीन खरीदेगो और भी पर कब्जो कोई भी कर सके, है कि नियम है कि नहीं साहब, वो है कि एक ही जाया उनका तो ये खेत में कोई नाम ही कोई, जो कब्जो कर रहे हैं उनका तो कोई नाम ही कोई खेत में। अच्छा, बाको तो कोई बड़े कोई लेने देनी कोई नहीं? वह 10-15 जना मिलकर जमीन खरीदी है, नाम तो एक दनी का लगा है, लेकिन जो कब्जो कर रहे हैं वह और उनको भाई वगैरह हैं वह कर रहे हैं। तो ये मामले का माँ अभी बैके खा रहे जो कब्जो कर रहे हैं बहु के दाव कर रहे हैं? वह साहब ज़बरदस्ती रात में चढ़ाई कर रहे हैं। मैं 18 तारीख की बात है, 112 पर कोर ग्रुप पुलिस वाला आया। पुलिस वाला के सामने मन जान से मारने की धमकी दी। FIR वगैरह? FIR साहब थाना में एप्लीकेशन दी ही काल, तो उनके ऊपर देखो कार्रवाई। अभी तक तो कुछ हुई। पुलिस प्रशासन के आश्वासन दे रहे हो? पुलिस प्रशासन आश्वासन दे रहे कोई कार्रवाई करा, कार्रवाई चल रही है हमारी, अभी तक तो कुछ हो नहीं। तो ये को के कारण जो है कि ते ज़मीन खरीदी और अभी अचानक भी पर कब्जो कर रहे हैं? थारो पहले कोई विवाद वगैरह कोई रेड़ो है कोई और? साहब उनसे 2-2.5 साल होगी मेरी उनसे कोई विवाद कौन सो, बल्कि मेरी ज़मीन ही साफ सुथरी ज़मीन ही, आगे मेरे कब्जो भी हो, मकान बनाए हो। वह तो ज़बरदस्ती सो पिछली पार्टी के ना सो 3 बीघा में सो 1 बीघा ज़मीन खरीद के और फिर आगे कब्जो कर रहे हैं। उनको तो कोई रोल ही कोई, थर्ड पार्टी आ रही बीच में। तो कदे ते भी जो पार्टी जो पीछे ही तारे या जो ते बता रहा हो जनु तारी बात को नहीं, कदे बातचीत करने को प्रयास कौन करियो थे कि भाई ये कौन लोग ही और तारी ज़मीन है तो फिर ये आके उरे क्यों कब्जो कर रहे हैं मेरी ज़मीन पर? सब ये आदतन भूमाफिया हैं, न ज़मीन चाहिए फ्री के आराम की। ज़मीन 1 बीघा ही खरीदी है, सारी खरीदता जब तो पैसा देकर खरीदनी पड़ी उन्हें।
अभी बिना पैसा जमीन ली है उनका ना सो 1 बीघा। कद की बात है, पहली चोट कद स्टार्टिंग आना करी ही कि भाई मैं उरे कब्जो करांगा और करांगा, ये जमीन मारी है कि कहे होता ये साहब 16 तारीख से कब्जो करने की कार्रवाई करी तो मैं थाना में एक एप्लीकेशन दे रहा है, ऊपर कोई कार्रवाई क्यों करी। फिर 18 तारीख ने चिनाई कर दी। पे कब्जो देख और कि मैं जाके एफआईआर थाने का मैं एप्लीकेशन दी है तो ब्यू प्लान बातचीत करने को प्रयास क्यों करियो किते? बातचीत तो साहब कर रहे हैं, वो तो बातचीत के है, वो तो जमीन लेंगा दादागिरी की है उनके, तो वो तो ठड्डा की बात है। बातचीत को तो कोई रोल ही को नहीं, बातचीत ने तो उनको कोई हक ही को नहीं, बातचीत क्या बात की करेंगे वो। तो बता रहे हो कि 16 तारीख की यह घटना है, 16 तारीख ने भी दिन सो क्यों हो क्या कहानी हुई पूरी? 16 तारीख ने साहब वो कोशिश करी ही, फिर मैं एप्लीकेशन दी, ऊपर कोई कार्रवाई को नहीं हुई। फिर 18 तारीख ने रात ने जब वो चिनाई कर रहा मन पतो लाग्यो तो मैं 112 पर कॉल करो। बेटा कड़े थे वो टाइम साहब मैं मेरा चाचा ख़त्म हो रहा है वहाँ था, लेकिन मेरे किसी ने बताया कि आप किस जगह में तो कब्जा कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, चिनाई चल रही है। फिर मैं आया और 112 को कॉल किया, पुलिस मौके पे आई, पुलिस के सामने मेरे को गाड़ी को लॉन्च किया, जान से मारने की धमकी थी, मेरी गाड़ी के पीछे तोड़ा। फिर वहाँ से मैं निकल बे टाइम तो जब उरे पूछा हा पूरे चिनाई चल रही ब कब्जो अतिक्रमण करने लग रहा बी टाइम कौन कौन आदमी उरे मौजूद है? उस टाइम साहब सुशील गुजरवास, सुरेंद्र सैनी और अशोक करनाथपुरा का और 10-15 और लोग थे जो पीछे खड़े थे, दिख नहीं रहे थे, उनको मैं जान नहीं पाया। फिर साहब मैं यहाँ जैसे 112 को आई, उसके बाद में जैसे ये घटना हुई मेरे को धमकी वगैरह दी, उसके बावजूद वो मेरे पीछे हुए, तो मैं क्या है कि वापस थाने में गया एप्लीकेशन देने के लिए दोबारा से 18 तारीख को। वहाँ से जब भी थाने से मैं बाहर निकला तो मेरे पीछे कैंपर लगाए उन्होंने, मैं बीच बचाव किया, बहुत देर तक गांव के बीच से होकर के आगे की साइड में निकल गया। फिर 112 को मैंने चलती गाड़ी में 112 को कॉल किया, 100 पुलिस आई तो वो कैंपर वाला भाग गया। फिर अभी तक के पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई पर करी गई है? हाँ, अभी तक तो साहब कुछ करी को नहीं, वो उरे ही घूम रहे हैं, उन्होंने गिरफ्तार वगैरह तो कराया को नहीं। दोबारा जाके कभी प्रयास करियो पुलिस प्रशासन में मिलने को कि क्या कार्रवाई चल रही है? हाँ साहब, कल मिला है, एप्लीकेशन दी है, तो वो ने बोला ठीक है हम पाबंद कर दें, बंद कर दें, और उन पर जान से मारने की जो भी कार्रवाई करी है, कैंपर वगैरह भगा रहे हैं, मैं जांच कर ले। हाँ 18 तारीख ने ते बता रहे हो कि वो पूरा आया थे, 112 फोन करियो कैंपर में वह लोग हा के आदमी कैंपर में हा, और भी टाइम की घटना का खरसा घटी है सब वो टाइम में कैंपर में जो आदमी आया मेरे पीछे को रहा, वह 4-5 आदमी है, लेकिन मैं पिछाड़ा तो काला शीशा जानू को ना, लेकिन कैंपर चला रहे हो सुरेंद्र, आगे सुशील बैठे हो, कड़े कहीं जी गुजरवास का साहब। क्या काम करें? बस काम यो ही को साहब, कोई काम को ना, फिलहाल तो ये रात में कब्जो करना यही काम कर रहे हैं, बदमाशी आदत न बराती हैं साहब ही। 10-15 जना लोग मिल करके कैंपर मेरे पीछे लगाऊँ, मैं फिर घर जाऊँ, मान लो तो घर का गेट तक भी अण की कैंपर जाए है। हाँ भाई स्वाभाविक बात है, जब आदमी पर यहाँ लगा कि अपनी जान में खतरो है तो वो भाई क्या करें कि कबूतर ने तो कोई दिखा आदमी आपका घर का नहीं भागा, वो स्वाभाविक सी बात है। तो हाँ जी, तो फिर आज क्या है कि साहब उसके बाद में मान लो कि मेरे को इतनी धमकियाँ वगैरह लोगों की मदद से मिल रही हैं कि जान से मर जाएगा तो एफआईआर दर्ज करवा के दिखा दे हमारे ऊपर, अगर जान से मर जाए ना तो। कौन कह रहे हो बात? ये साहब वो मेरे कन बात पूछा रहे हैं कि जान से मार दें तो ही एफआईआर दर्ज कौन होती रही, अब तो क्या एफआईआर दर्ज है। तो कहते पुलिस बावड़ी है जो क्या करें आम जन में विश्वास और अपराधियां भय वो नारो झूठो ही है, झूठो साबित करते हुए कितने भी नहीं। अब ये तो झूठा ही है, पुलिस वालों के सामने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है, पुलिस वालों के सामने मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई है। अब उनका पता, उनके वो थोड़े से राजनीतिक बीजेपी पार्टी के आदमी है, राजनीतिक दबंग आदमी है, गुंडा भी है, मैं तो अकेला हूँ। मेरे को तो जान से मारने के लिए काफ़ी बार पहले भी मेरी लड़ाई हुई थी, लगभग 6-7 महीने पहले। क्या रुपये में ज़मीन खरीदी थी? यह ज़मीन तो साहब मैं जो खरीदी ही 35 लाख रुपया हम खरीदी हूँ टाइम में। 35 लाख रुपया एक बहुत बड़ी रकम जो हुआ है, इंसान बड़ी मेहनत रुपयों कमावा है और भी रुपया जब वो इन्वेस्ट करा और भी पर इस आप वो कब्जो हो जाए तो फिर कई ऐसी आदमी आपको जीवन जीवोगे फिर। हाँ तो सब अब ये देख लो, जो ज़बरदस्ती जो कर रहे हैं, ये 1 बीघा ज़मीन ली है पिछाड़ी पार्टियाँ खानों वह कुछ खर्चों पानी दे करके ही ज़मीन ली है मेरे को ना खोषण के लिए, इनका पर्पज़ यही है। मेरा स्टे वगैरह चल रहा है, दावा चल रहा है कोर्ट से खाता विभाजन के लिए, कोर्ट का आदेश है कि कोई निर्माण नहीं करेगा,
कोई बिजली कनेक्शन वगैरह कोई नहीं होगा। अच्छा, ये जमीन जो है जमीन बता रहे हो, ये पर 3/1 यह है, अभी खाता विभाजन के लिए ते प्रोसेस चल रही है और स्टे को पर अभी का बावजूद भी ये निर्माण कर रहे हैं। हाँ साहब, उसके बावजूद भी निर्माण कर रहे हैं, स्टे इनके पास में सब तारीख पड़ रही है। मेरे पक्ष में फैसला आने वाला है, इसलिए इनको पता है कि ज़बरदस्ती कब्जा कर लें और कोई चारा नहीं है इनके पास में। मुख्य आदमी की बात कराते बता रहे हो कि 10-15 लोग ही कौन लागे है कि मुख्य आदमी यो है? फिलहाल तो साहब सुशील है गुजरवास से, जो बीजेपी को जिला मंत्री है। वो कहे है कि मेरे को जिला मंत्री को पद है, पार्टी को आदमी हूँ, मैं सब देख लूँ। वो के बावजूद भी ये काम करें। वो कहे कि मैं देख लूँ, मर जा तो ही FIR दर्ज करूँ दूँ लोगों के प्रति, दूसरा के थ्रू मेरे को भी मैसेज भेजें। तो पुलिस प्रशासन हूँ, कलेक्टर साहब हूँ, विधायक साहब हूँ, क्या मांग करना चाहोगा? कलेक्टर साहब से, विधायक साहब से या प्रशासन से मैं तो यही मांग करना चाहूँगा कि साहब हम आज खौफ में जी रहे हैं। मेरे घर वाले भी ये देखते हैं कि भी सुबह गया शाम गया, कब कहाँ क्या हो जाए, क्योंकि ये लोग पहले से भी आज से 6-7 महीने पहले भी मेरे साथ में घटना की थी। इस ज़मीन के पेटे मेरे साथ मारपीट की थी धोखे से बुला करके। तो ये चाहूँगा कि कार्रवाई करें जब तक मेरा कोर्ट का फैसला नहीं आए। पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई सुरक्षा की मांग करी है? तो सुरक्षा की मांग तो सब मैं कर ही रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि मेरे पीछे कैंपर वगैरह दौड़ा रहे हैं, धमकियाँ मिल रही हैं, पुलिस के सामने धमकियाँ मिल रही हैं। फिर उसके बाद तो मेरे को अभी तक तो कोई सुरक्षा वगैरह की ऐसी तो कोई बात है नहीं। आगे क्या सोच रहे हो, क्या स्टेप लोगे? आगे साहब मैं तो यही चाहूँगा कि प्रशासन है वो इस मामले को गंभीरता से लें, क्योंकि मेरे को लग रहा है, मेरे को पता है लोगों की बातों से, इनसे उनकी जो कर रहे हैं वो प्लानिंग से काम कर रहे हैं। 10-15 जना लोग मिल करके 1 बीघा ज़मीन खरीदी है, तो वो पहले भी उनके ज़मीनों के मुकदमे है, अशोक है, उसके पहले भी सैनियों की ज़मीन पर कब्जा कर रखा उसने। उनका काम यही है। इधर खानपुर मैराना साइड में भी ऐसा ही काम कर रखा है। दिलाबाग खोटी की साइड में डिस्प्यूट सौदे लेते हैं, यानी कि 1-8 बीघा ज़मीन ले लेते हैं, फ्री में आगे उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। सारे जने गैंग चलाते हैं साहब ये लोग। इनके पास में बाहर के लोगों की गैंग, सभी लोग सक्रिय आदमी। भाई हरियाणा को बॉर्डर लागे है तारा आस पास, के कारण लागे है कि ई जो मामले के कारण कड़े कड़े ऐप सामाजिक तत्व है, जो कहीं आपराधिक तत्व घटना बढ़ने को पीछे के कारण लगे कि एक बॉर्डर एरियो है, यो भी एक मुख्य कारण है कि? हाँ साहब, ये मुख्य कारण है। और इनके जैसे बाहर के हरियाणा से या इनसे बाहर से काफ़ी लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन बाहर के लोगों का भी इनको साथ है। काफ़ी बार लोगों के मतलब मेरे पास मैसेज भेजते हैं, लोगों के थ्रू बताते हैं कि जान से मरवा देंगे, हमारे क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत मुकदमे लग रहे हैं, एक बंदा जेल में जाएगा, फिर तू क्या करेगा, ज़मीन हम लेके रहेंगे। तो ये है अपने साथ सुमेर जी डोई। तारीख राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम। झलको